नमस्कार दोस्तों। ये तो हम सभी जानते हैं कि वृंदावन श्री कृष्ण की अलौकिक बाल लीलाओं का केंद्र माना जाता है। वृंदावन का मतलब ही है श्री कृष्ण की लीला स्थली, राधा और कृष्णा की प्रेम स्थली। लेकिन आज मैं आपको वृंदावन स्थित उस मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है। ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं, इस मंदिर का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस मंदिर की शिल्पाकृति और वास्तुकला इतनी खूबसूरत है कि यहाँ अंदर जाने के बाद दर्शन करने वाले भक्त मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस मंदिर का पूरा दर्शन कराऊंगी। इस मंदिर के बारे में हर एक बात पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी की तर्ज पर वृंदावन में बने इस वैष्णो देवी मंदिर की एक अलग मान्यता है। लोगों के अनुसार आज भी इस मंदिर की रक्षा हनुमान जी करते हैं। इस मंदिर में स्थापित माँ की मूर्ति की ऊंचाई लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। इस मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति 141 फीट ऊंची है। माता की प्रतिमा को शानदार ढंग से सजाया गया है और लाल रंग की साड़ी पहनाई गई है जिस पर देवी के गहने और हथियार लगे हुए हैं। ये उनकी शक्ति और बुराई से लड़ने की ताकत को दर्शाते हैं। माँ अपने शाही वाहन शेर पर बहुत ही सुंदर तरीके से बैठी हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि माँ वैष्णो देवी के बगल में हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा है जो एक पैर जोड़कर और हाथ जोड़कर बैठे हैं और माँ दुर्गा के आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि माँ दुर्गा के साथ हनुमान जी की मूर्ति क्यों बनाई गई है तो इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले चलिए इस मंदिर के बारे में पूरे डिटेल से जानते हैं। इस विशाल माँ दुर्गा की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों विशाल मूर्तियां मंदिर की छत पर मौजूद है। अपने विशाल आकार के कारण ये दूर से ही दिखाई देती हैं। माँ वैष्णो देवी की मूर्ति, उनके शेर, आभूषण और अन्य चीजों को बनाने के लिए लगभग 400 टन स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। माँ वैष्णो देवी और हनुमान जी, इन दोनों मूर्तियों को कुछ इस तरह से बनाया गया है किसी भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाया जा सके। माँ वैष्णो देवी जमीन से 141 फीट ऊंची है। शेर की ऊंचाई फर्श से लगभग 35 फीट है। भगवान हनुमान की मूर्ति 32 फीट ऊंची है। इस मंदिर में टिकट काउंटर बनाए गए हैं। अगर आप कोई सामान लेकर गए हैं तो टिकट काउंटर से टिकट लेकर आप अपने सामान को जमा कर सकते हैं ताकि आपको मंदिर में घूमने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। मंदिर के अंदर चप्पल खोलने की भी व्यवस्था की गई है। चप्पल या फिर कोई भी चमड़े की वस्तु पहनकर जाना इस मंदिर में सख्त मना है। इस मंदिर में घुसने के लिए रेलिंग बनाए गए हैं ताकि भक्तों को अंदर जाने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि मंदिर में एंट्री करने के लिए जो रेलिंग बने हुए हैं उसके दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्ति में चरवाहों को दिखाया गया है, बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, राधा कृष्णा की मूर्ति दिखाई गई है। दरअसल वृंदावन श्री कृष्ण की लीला स्थली है, इसलिए श्री कृष्ण की लीलाओं की एक बहुत ही सुंदर सी झांकी प्रस्तुत की गई है। जब आप इस रेलिंग से होते हुए मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत ही सुंदर सा बगीचा देखने को मिलेगा। बगीचे के आसपास बहुत ही ज्यादा स्पेस है ताकि भक्तों को अंदर जाने के बाद किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। ये बगीचा बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर को लगभग 11 एकड़ भूमि में बनाया गया है, इसलिए मंदिर का परिसर मंदिर बहुत ही बड़ा है। बगीचे से होते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो मुख्य परिसर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। आप जब इन सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो आप देखेंगे कि मंदिर के मुख्य परिसर में 2 यमुना माता की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्ति में यमुना माता हाथ में कलश लिए यमुना नदी में बैठी हुई हैं। एक मूर्ति में यमुना माता के साथ 2 मगरमच्छ बैठे हुए हैं और एक मूर्ति में यमुना माता के साथ 2 कछुए बैठे हुए हैं। ये दृश्य अपने आप में बहुत ही ज्यादा लुभावना है। यमुना का पानी कोई गंदा ना करे, इसलिए यमुना माता के बगल में ये लिखा हुआ है कि कोई भी इस पानी में सिक्की या फिर किसी और वस्तु को ना डाले। आप जब मंदिर के परिसर में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे माता रानी की बहुत ही सुंदर गुफा बनाई गई है। गुफा का वास्तविक अनुभव कराने के लिए गुफा को पूरी तरह से अंधेरा रखा गया है। गुफे में जगह जगह पर डिम लाइट लगाई गई है ताकि भक्तों को अंदर जाने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। गुफा के अंदर गणपति बप्पा की बहुत ही सुंदर मूर्ति है और साथ ही माता रानी के 9 रूपों का सुंदर दर्शन कराया गया है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, माँ गौरी, सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा के ये 9 रूप इतने खूबसूरत देखने में लगते हैं। ये मूर्तियाँ इतनी खूबसूरत है, इसे देखकर ऐसा लगता है मानो माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हो गई हूँ।
माँ दुर्गा के सारे भक्त जयकारा लगाते हुए इस गुफा में प्रवेश करते हैं और जयकारा लगाते हुए इस गुफा से बाहर आते हैं। गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए भी सीढ़ियां बनाई गई हैं और गुफा से बाहर जाने के लिए भी सीढ़ियां बनाई गई हैं। जब सीढ़ियों की मदद से आप गुफा से बाहर निकलेंगे तो आप एक गलियारा या फिर कॉरिडोर में पहुंचते हैं। वहां से आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है। वृंदावन के वैष्णो देवी धाम में तीर्थ यात्रियों के लिए डिस्पेंसरी और पुस्तकालय है। इसके अलावा इसमें आने वाले भक्तों के लिए 2 धर्मशालाएं भी हैं। केंद्रीय हॉल ध्यान के लिए बनाए गए हैं और एक योग हॉल भी बनाया गया है। ये तो हो गई मंदिर के परिसर की बात। अब चलिए आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। मंदिर के अंदर की शिल्प कला और खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। मंदिर के अंदर की दीवार को नक्काशीदार देवताओं के साथ सुसज्जित किया गया है। आप जब मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको मंदिर की दीवार पर संत कृपालु जी महाराज की बहुत ही सुंदर प्रतिमा दिखाई देगी। कृपालु जी महाराज की एक मूर्ति ऐसी बनाई गई जिसमें वो अपने भक्तों के साथ भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो एक मूर्ति में वो कुछ लिख रहे हैं। अब आप जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे मंदिर की दीवार पर भगवान साईं की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा बनाई हुई है। अब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे लक्ष्मी और नारायण की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। अब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता और हनुमान जी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। अब थोड़ा और आगे बढ़िए तो आप देखेंगे स्टोर रूम बना हुआ है और स्टोर रूम के ऊपर माता लक्ष्मी और उनके लेफ्ट और राइट में हाथी बने हुए हैं। हर एक मूर्ति को बहुत ही बारीकी से बनाया गया है और ये मूर्ति देखने में इतनी खूबसूरत है, इतनी मनमोहक है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे भोलेनाथ की मूर्ति है। आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला की एक बहुत ही सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई है। आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है। उससे आगे माँ काली के भव्य रूप का दर्शन होता है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे माँ लक्ष्मी की एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा मिलती है। उससे थोड़ा सा आगे माँ सरस्वती की वीणा ली हुई एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है। अब थोड़ा और आगे बढ़िए और दर्शन कीजिए सिंह पर सवार माँ दुर्गा की। थोड़ा आगे बढ़िए और देखेंगे कि एक ही प्रतिमा में भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणपति बाबा और कार्तिक भगवान के दर्शन होते हैं। फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो भगवान कार्तिक की एक अलग से बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा बनाई गई है। उससे आगे बढ़ेंगे तो भगवान द्वारिका की एक बहुत ही खूबसूरत झांकी देखने को मिलती है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको एक दरवाजा मिलता है। उससे बाहर जाने पर आपको गार्डन मिलेगा, पर अभी आपको बाहर नहीं जाना है क्योंकि अभी बहुत सारे दर्शन बाकी हैं। अब आप दरवाजे से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको भगवान वेंकटेश की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा दिखाई देगी। थोड़ा सा आगे बढ़िए और दर्शन कीजिए प्रेम की परिभाषा राधा और कृष्णा की। राधा और कृष्णा की छवि इतनी खूबसूरत बनाई गई है कि आप थोड़ी देर अगर इस छवि को ध्यान से देख लेंगे तो आपकी आंखें भर आएगी। अब और आगे बढ़िए और दर्शन कीजिए भगवान बुद्ध की। शांत मुद्रा में बैठे भगवान गौतम बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर झलक देखने को मिलती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं उस झांकी का जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उद्देश्य दे रहे थे और अपने विराट रूप का दर्शन कराए थे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक झांकी देखते हैं पुरी की जगन्नाथ मंदिर का, जिसमें भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो क्षीर समुद्र में शीश नाग पर लेटे भगवान विष्णु के साथ उनके चरण दबाती माँ लक्ष्मी की एक झांकी देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे तो भगवान गणपति का दर्शन होता है। उससे और आगे बढ़ेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी की एक झलक देखने को मिलती है। उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो भोलेनाथ के शिवलिंग का दर्शन होगा। उसके आगे पर्वत लेकर उड़ते हनुमान जी की एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा बनाई गई है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि हर मूर्ति के नीचे कुछ न कुछ लिखा हुआ है। दरअसल हर मूर्ति के नीचे उस मूर्ति के बारे में ये बताया गया है कि ये किस भगवान की मूर्ति है और ये मूर्ति कहाँ स्थापित है। मंदिर के खंभों पर, मंदिर के छत पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर के छत के ठीक नीचे कई देवी देवताओं की तस्वीर लगाई गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। पूरे मंदिर के अंदर बेहद खूबसूरत बारीक नक्काशी की गई है। मंदिर के बीच में माता वैष्णो देवी का दर्शन होता है। भक्त यहाँ माता के दर्शन करने अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। वैष्णो देवी कमजोरों को शक्ति, अंधे को दृष्टि, बेसहारा को धन और निसंतान दंपतियों को संतान प्रदान करती हैं। मंदिर के अंदर भक्तों को कोई समस्या ना हो इसलिए मंदिर की छत और खंभों पर कई पंखे लगाए गए हैं। पूरे मंदिर में बहुत ही बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। पूरा मंदिर का परिवेश इतना आकर्षक है कि जो भी भक्त अंदर आते हैं वो पूरे भक्ति भाव में डूब जाते हैं और मंदिर के परिसर में सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं। जब आप सीढ़ियों के ऊपर
जाएंगे तो आपको मंदिर के छत के ऊपर भी आपको बहुत सुंदर गार्डन देखने को मिलेगा। पूरे गार्डन में घूमने के लिए बहुत ही चौड़े चौड़े रास्ते बनाए गए हैं। पौधों को बचाने के लिए रेलिंग बनाई गई है। कोई भी इन पौधों को छूने के लिए रेलिंग को क्रॉस ना करे, इसलिए नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया है। पूरे गार्डन में कई पौधों को गमले में लगाए गए हैं। इस गार्डन में घूमने के बाद आप बिल्कुल खुश और फ्रेश महसूस करेंगे। गार्डन से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं और सीढ़ियों के दोनों तरफ गुफा की डिजाइन बनाई गई है। आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको बताते हैं कि छत पर बने माँ दुर्गा की विशाल मूर्ति के साथ हनुमान जी की मूर्ति क्यों बनाई गई है। दरअसल पुराणों में ये मान्यता है कि जब माँ वैष्णो त्रिकुट पर्वत की गुफा में तपस्या करने गई तो उनका अहित करने के लिए भैरवनाथ उनके पीछे पड़ गए। तभी माता की रक्षा करने के लिए हनुमान जी आ गए और भैरवनाथ से उनकी लंबी लड़ाई हुई। 9 महीने बाद तब कर निकली माँ वैष्णो ने काली का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध किया। इस मान्यता को आधार बनाकर वहाँ हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई है। इस मंदिर का निर्माण 22 मई 2010 में पूरा हुआ था। यह मंदिर सुबह 6 बजे से 1 बजे तक और शाम में 4 बजे से 8 बजे तक खुली रहती है। यह मंदिर माता की चौकी और जगराता के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके लिए आपको पहले से अपने नाम लिखवाने होंगे। यह धाम माँ वैष्णो देवी के सभी भक्तों को अपनी देवता की पूजा करने के साथ साथ वंचितों की सेवा करने का भी अवसर देता है। हर साल पूरे भारत और दुनिया भर से लाखों भक्त इस धाम में आते हैं। अगर आपको भी मौका मिले तो वृंदावन के इस वैष्णो देवी मंदिर का जरूर दर्शन कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो सच में पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।